देखिए पिछले क्लास में हम लोग रियल डिस्टेंस और एपरेंट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। तो लाइट में यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो दो प्रकार का डिस्टेंस होगा या दो प्रकार का डेप्थ होगा। एक होगा रियल डिस्टेंस, मतलब जो सच में है। रियल डिस्टेंस का मतलब वह डिस्टेंस जो सच में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड रियल डिस्टेंस। और एपरेंट डिस्टेंस का मतलब कि वो डिस्टेंस जो महसूस हो रहा है। रियल मतलब कि जो सच में है और एपरेंट का मतलब कि जो महसूस हो रहा है। रियल डिस्टेंस, एपरेंट डिस्टेंस। रियल डेप्थ का मतलब हुआ कि जो डेप्थ सच में है, ठीक है, इंटरफेस से जो डेप्थ सच में है वो रियल डेप्थ है। और एपरेंट डेप्थ का मतलब कि इंटरफेस से जितने डिस्टेंस पर डेप्थ दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। तो एक रियल हो गया और एक एपरेंट हो गया। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि मेरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ एपरेंट। ठीक है, रियल क्या है और एपरेंट क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग और रियल और एपरेंट पे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन लीजिए, रियल और एपरेंट पे क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन में एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में 10 cm के थिकनेस में एक लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक दिस थिकनेस इज 10 cm और इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का एक लिक्विड यहाँ भरा हुआ है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 का एक लिक्विड यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 का एक लिक्विड यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है। और ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ 30 सेंटीमीटर। तो नीचे मतलब कोई दूसरा लिक्विड है, उसके ऊपर कोई दूसरा लिक्विड है और उसके ऊपर सपोज करिए यहाँ तक एक तीसरा लिक्विड भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है और इसका जो मतलब लेंथ है दिस इज़ 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 सेंटीमीटर लेंथ का एक लिक्विड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4 है। और किसी भी चीज़ को देखने के लिए एक ऑब्जर्वर तो चाहिए। बिना ऑब्जर्वर के तो कुछ नहीं होगा। बिना ऑब्जर्वर के ना मैकेनिक्स में क्वेश्चन सॉल्व होता था, ना बिना ऑब्जर्वर के लाइट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। तो ऑब्जर्वर कहाँ पे है वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे दिस इज़ द ऑब्जर्वर और ऊपर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ठीक है। ये 40 cm, 30 cm, 10 cm और यहाँ पे एक पॉइंट है P। ऑब्जर्वर इस P को देख रहा है। तो दो सवाल पूछा गया। पहला सवाल पूछा गया कि फाइंड एक नंबर एपरेंट डेप्थ बताइए P का। एपरेंट डेप्थ बताइए P का कितना है, एपरेंट डेप्थ ऑफ P। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्मल शिफ्ट बताइए। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछा गया, एक एपरेंट डेप्थ पूछा गया और दूसरा नॉर्मल शिफ्ट पूछा गया। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस और डेप्थ में क्या अंतर है। डिस्टेंस में और डेप्थ में क्या अंतर है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जर्वर और P के बीच कितना डिस्टेंस है, रियल डिस्टेंस कितना है। देखिए डिस्टेंस में और डेप्थ में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्टेंस डेप्थ। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर की आई है, यहाँ पे पॉइंट है। अगर मैं पूछूं कि ऑब्जर्वर से इस पॉइंट का रियल डिस्टेंस कितना है, रियल डिस्टेंस कितना है, तो रियल डिस्टेंस है 10 + 30 + 40 और प्लस यहाँ से I के भी डिस्टेंस को देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से I का डिस्टेंस सपोज करिए 5 cm है, तो ऑब्जर्वर से P का रियल डिस्टेंस कितना हुआ, तो रियल डिस्टेंस हुआ 10 + 30 + 40। अगर ये 5 है तो +5, ये रियल डिस्टेंस हुआ। बट अगर मैं बोलूँ रियल डेप्थ, तो डेप्थ यानी कि गहराई, तो गहराई कहाँ से मापते हैं। जब हम बोलते हैं समुंदर की गहराई, तालाब की गहराई, तो गहराई कहाँ से मापते हैं, तो गहराई सरफेस से मापते हैं। तो अगर हम पूछें इसका डेप्थ, रियल डेप्थ, तो डेप्थ कहाँ से मापेंगे, डेप्थ यहाँ से मापेंगे। ठीक है, और अगर हम पूछें इसका डिस्टेंस ऑब्जर्वर से, तो यहाँ से मापेंगे। तो डिस्टेंस और डेप्थ में क्या डिफरेंस है ये भी आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डेप्थ। डेप्थ ऑलवेज कहाँ से मापते हैं, जब हम डेप्थ शब्द बोलते हैं तो डेप्थ का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ डेप्थ इज़ कि इसको मैंने मेज़र किया है कहाँ से, तो इसको मैंने मेज़र किया है सरफेस से। ठीक है, इसको मैंने मेज़र किया है सरफेस से। जब आप बोलते हैं कि एक नदी 10 मीटर गहरी है, तो नदी की गहराई को आप कहाँ से माप रहे हैं, उसके सरफेस से माप रहे हैं।
तो जैसे ही मैंने डेप्थ बोल दिया, इसका मतलब कि मेरा मेज़रमेंट जो है वो सरफेस से हो रहा है, सरफेस से बॉटम तक हो रहा है, तो वो डेप्थ है। और जब मैंने डिस्टेंस बोला तो डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच होता है। जैसे मैं बोलूँ कि ऑब्जर्वर और पी के बीच कितना रियल डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक मेज़र किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेरा है कि फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ पी, पी का एपरेंट डेप्थ बताइए। तो डेप्थ कहाँ से मापते हैं? डेप्थ मापते हैं सरफेस से। तो पहले आप सोचिए कि रियल डेप्थ कितना है। देखिए एपरेंट डेप्थ पी का बताइए, तो पी यहाँ है और डेप्थ कहाँ से मापेंगे? तो डेप्थ तो यहाँ से मापेंगे, डेप्थ तो यहाँ से नहीं मापेंगे, तो हम डेप्थ यहाँ से मापेंगे। तो इस ऑब्जर्वर के आई को हम यहाँ नहीं करके डेप्थ मापने के लिए ऑब्जर्वर अपना आई यहाँ सरफेस पे जाके टच करवा लेगा। इस डेप्थ को मापने के लिए ऑब्जर्वर क्या करेगा? अपने आई को सरफेस पे ले जाके टच करवा लेगा। ठीक है, हेलो, खैरियत? अभी तो क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, घंटे के बाद बात करते हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ठीक, ठीक है, सलाम। तो ऑब्जर्वर जो है वो डिस्टेंस कहाँ से मापेगा? ऑब्जर्वर जो है, अगर हम बोलें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कहाँ से लिखेंगे? तो डिस्टेंस मापेंगे यहाँ से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो डिस्टेंस होगा और यहाँ से डेप्थ होगा। तो क्वेश्चन पूछा कि एपरेंट डेप्थ बताइए पी का। तो पी का अगर एपरेंट डेप्थ बताइएगा, पी का अगर एपरेंट डेप्थ बताइएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज़ दी डेप्थ। अब इसको कैसे मापेंगे बोलिए? इसको कैसे मापेंगे? व्हाट इज़ एपरेंट डेप्थ ऑफ पी? पी के एपरेंट डेप्थ को कैसे मापेंगे? मतलब हाउ कैन आई मेज़र फ्रॉम दिस टू दिस? तो रियल डेप्थ पहले देख लीजिए, रियल है 40 और 30 और 10, 40 30 70 10 80 रियल डेप्थ है। और एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए मैंने आपको कल एक ट्रिक बताया था कि एपरेंट डेप्थ जब निकालना हो एच एपरेंट, तो सबसे पहले क्या लिखिए? सबसे पहले म्यू लिखिए कि ऑब्जर्वर किस मीडियम में है। म्यू ऑब्जर्वर, म्यू ऑब्जर्वर लिख लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो ऑब्जर्वर किस मीडियम में है? तो ऑब्जर्वर अपना आई यहाँ पे सटाएगा, तो ऑब्जर्वर 1 मीडियम में है, तो 1 हो गया म्यू इनटू। अब हमको बताना है कि ये एपरेंट डेप्थ कितना है, तो रियल डेप्थ को टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड करिए। तो रियल डेप्थ 40, यहाँ से यहाँ तक 40, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4। तो आपको बताए थे कि एक एक रियल डेप्थ को लेते जाइएगा, चूँकि एपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ बाई म्यू होता है। एपरेंट डेप्थ जो होता है वो रियल डेप्थ बाई म्यू होता है। तो रियल डेप्थ को अगर म्यू से डिवाइड करिएगा तो एपरेंट डेप्थ हो गया, तो रियल डेप्थ हो गया 40, अब म्यू हो गया 4, तो 40 डिवाइडेड बाई 4 प्लस फिर रियल डेप्थ हो गया 30, म्यू हो गया 3, तो 30/3 प्लस फिर रियल डेप्थ हो गया कितना 10 और डिवाइडेड बाई 2, तो 10/2। तो ये हो जाएगा दिस इज़ इक्वल टू 40/4 10 प्लस 10, तो 10 प्लस 10 और प्लस 5, तो ये हो गया 25 मीटर। एपरेंट डेप्थ हुआ 25 मीटर। 25 मीटर एपरेंट डेप्थ होने का मतलब कि इसका जो डेप्थ दिखेगा वो यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस कितना है? तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से है 40 30 70 10 80 मीटर, लेकिन एपरेंट डेप्थ कितना होगा? तो एपरेंट डेप्थ होगा 25 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेप्थ होगा दिस इज़ 25 मीटर। और नॉर्मल शिफ्ट किसको बोलते हैं? तो यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे दिखेगा इस ऑब्जर्वर को, ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिख के यहाँ पे दिखेगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे और इंटरफेस ने इमेज, लास्ट इमेज बना यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? तो सेकंड क्वेश्चन में नॉर्मल शिफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे बोलिए? तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 25, तो 80 - 25 बराबर ये कितना हो जाएगा? तो 55 5 60 और 20 80, दिस इज़ 55 मीटर, 55 मीटर। नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू 55 मीटर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेप्थ और डिस्टेंस के अंतर को आप समझ गए। अब अगले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। जैसे अभी मैंने डेप्थ मापने के लिए डिस्टेंस कहाँ से मापा था? तो डेप्थ के लिए डिस्टेंस हमेशा हम लोग सरफेस से ही मापते हैं। सरफेस से जो डिस्टेंस मापते हैं वही डेप्थ होता है। ठीक है, और डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच होता है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग लाया गया है। क्वेश्चन में एक ऐसे कंटेनर है और कंटेनर में यहाँ से यहाँ तक एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 म्यू है, फिर यहाँ से इसके ऊपर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 म्यू है, और एक ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है। एन ऑब्जर्वर इज़ व्यूइंग फ्रॉम दिस साइड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस h है, वो डिस्टेंस h है। फिर यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस जो है वो h है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस आपका h है। तो ये भी डिस्टेंस h है, ये भी डिस्टेंस h है, और ये भी डिस्टेंस h है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका 2 म्यू है और इसका 3 म्यू है। यहाँ से h पर ऑब्जर्वर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ p, यहाँ पे p है, फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ p, फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ p फ्रॉम i, एपरेंट डेप्थ ऑफ p फ्रॉम i से एपरेंट डेप्थ बताइए और 2 नंबर नॉर्मल शिफ्ट बताइए। हालांकि देखिए तो क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है, यहाँ पे एपरेंट डेप्थ शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूछ रहा है कि आई से एपरेंट डेप्थ बताइए। अब यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया कि यहाँ से यहाँ तक h है, यहाँ से यहाँ तक h है, और यहाँ से फिर h डिस्टेंस पर आई है। तो यहाँ से यहाँ h, यहाँ से यहाँ h, और यहाँ से यहाँ h डिस्टेंस पर आई है। तो ये ऑब्जर्वर अगर इसको देखेगा तो इस ऑब्जर्वर के लिए इसका रियल डिस्टेंस होगा h प्लस h प्लस h, तो रियल डिस्टेंस 3h होगा ऑब्जर्वर के लिए। लेकिन अगर हम डेप्थ बोलेंगे तो डेप्थ कितना होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, तो इस क्वेश्चन में अगर हम डेप्थ शब्द का इस्तेमाल करें तो p का डेप्थ कितना है, आप बताइए तो p का डेप्थ कितना है। अगर डेप्थ आपसे पूछें कि p का डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ, कॉन्सेप्ट से बताइए कि 2h है, ठीक है, रियल डेप्थ 2h है। और अब बताइए कि p का डिस्टेंस ऑब्जर्वर से कितना है, रियल डिस्टेंस कितना है। p का रियल डिस्टेंस ऑब्जर्वर से 3h है, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डिस्टेंस में और डेप्थ में क्या अंतर है, ठीक है। डिस्टेंस और डेप्थ के डिफरेंस आपको आप समझ गए। मैंने पूछा p का डेप्थ कहाँ क्या है, तो डेप्थ आप कहाँ से मापते हैं, डेप्थ तो आप सरफेस से मापते हैं। तो सरफेस मेरा यहाँ पे है, तो डेप्थ जो है वो 2h है, रियल डेप्थ 2h है। लेकिन डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं, तो ऑब्जर्वर अपने जगह से डिस्टेंस मेज़र करेगा। तो p का डिस्टेंस कितना है, तो h प्लस h प्लस h 3h का रियल डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन पूछने वाला अगर गलती करता है तो हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, हमें गलती नहीं करना है। लेकिन पूछने वाला अगर गलती करेगा तो हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ p का एपरेंट डेप्थ बताइए i से। तो ये तो गलत है, आई से एपरेंट डेप्थ थोड़े होता है, आई से तो डिस्टेंस होता है, आई से तो डिस्टेंस होता है। बट क्वेश्चन बोला कि आई से एपरेंट डेप्थ बताइए, तो आप अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए। वो पूछ रहा है कि आई से एपरेंट डिस्टेंस बताइए, तो आई से रियल डिस्टेंस 3h है, एपरेंट डिस्टेंस बताइए। तो बोलिए एपरेंट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एपरेंट डिस्टेंस हम डिस्टेंस ही लिख रहे हैं, क्योंकि डेप्थ मुझे अच्छा यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। आई से p का जो डिस्टेंस है, रियल डिस्टेंस वो 3h है। एपरेंट डिस्टेंस क्या होगा, हम एपरेंट डिस्टेंस ही लिख रहे हैं। एपरेंट डिस्टेंस फ्रॉम आई से एपरेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो एपरेंट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो एपरेंट निकालने के लिए रियल को म्यू से डिवाइड कर देते हैं, रियल को म्यू से डिवाइड कर देते हैं, और उसके पहले उस म्यू को लेते हैं जिस मीडियम में ऑब्जर्वर का आई है। तो ऑब्जर्वर का आई किस में है, तो ऑब्जर्वर का आई जो है वो 3 म्यू में है। ऑब्जर्वर का आई जो है वो 3 म्यू में है, ऑब्जर्वर का आई जो है वो 3 म्यू में है। तो आई जो है वो 3 म्यू में है, तो 3 म्यू इंटू अब क्या करेंगे, एक एक करके रियल डिस्टेंस को लीजिए, तो कितना हुआ h डिवाइडेड बाई 3 म्यू। h क्या करेंगे, पहले किस मीडियम में आई है उसको लिख लीजिए, तो आई 3 म्यू में है, इंटू एक एक करके रियल डिस्टेंस को लेते जाइए, तो h लेंगे, फिर h लेंगे, फिर h लेंगे। तो पहले जब h लेंगे तो h बाई कितना हो जाएगा 3 म्यू, h बाई 3 म्यू, प्लस फिर अगला h लेंगे तो दिस इज इक्वल टू h बाई 2 म्यू, प्लस अगला h लेंगे तो दिस इज इक्वल टू h बाई म्यू। ये कितना हो जाएगा 3 म्यू, ये हो गया एलसीएम 6 म्यू, तो 3 म्यू इंटू 2 6 म्यू, 2h प्लस 2 म्यू इंटू 6 म्यू 3h, प्लस म्यू से कट गया दिस इज 6h
ये कितना हो जाएगा 3 म्यू इंटू 2 3 5 6 11 एच डिवाइडेड बाई 6 म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, दिस इज 33 एच बाई 6। ये एपरेंट डेप्थ हो गया, एपरेंट डिस्टेंस हुआ, मतलब यहाँ से रियल डिस्टेंस है 3h, लेकिन यहाँ से 33 एच बाई 6 पर इसको ये दिखेगा, मतलब यहाँ से एपरेंट डिस्टेंस इसको ये कहाँ दिखेगा, तो 33 एच बाई 6 पर दिखेगा। अब पूछा नॉर्मल शिफ्ट बताइए, तो नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 3h, और ये दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे दिखेगा कितने डिस्टेंस पर, 33 एच बाई 6 पर दिखेगा, ठीक है, 33 एच बाई 6 पर, मतलब सॉल्व कर लीजिएगा जो आ जाएगा। और एपरेंट डेप्थ कैसे निकालेंगे, तो एपरेंट डेप्थ निकालेंगे रियल डेप्थ, ये नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालेंगे, तो रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, माइनस कर दीजिएगा, इसको ठीक से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन ठीक से कर लीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा, दैट इज़ नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा और माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें हम समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, अब क्वेश्चन हम बदल रहे हैं, थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा। नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालते हैं, तो रियल डिस्टेंस में से एपरेंट डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं, दैट इज नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, अगले क्वेश्चन में दे रहा है, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दे रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, फिर यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचा हुआ है। ऑब्जर्वर मान लेते हैं यहाँ पे है, दिस इज द ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से ये डिस्टेंस d गिवन है, यहाँ से ये डिस्टेंस भी d गिवन है, और यहाँ से ये डिस्टेंस भी d गिवन है, और फिर यहाँ से d डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे कोई चेयर है, यहाँ पे कोई चेयर है। उसके बाद इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 म्यू है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ से यहाँ तक 3 म्यू, इधर 3 म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, इसमें म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, इसमें 2 म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, और इसमें म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है। कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताइए। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताइए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, हम आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा देंगे। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कोई एक मीडियम है, यहाँ पे कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 म्यू है, और इसके बीच कोई और मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इसके बीच कोई और मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 म्यू है, और इधर एक और मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ऑब्जेक्ट इस म्यू वाले मीडियम में रखा गया है, और उसको एक ऑब्जर्वर देख रहा है 3 म्यू वाले मीडियम से, और बीच में कई मीडियम आ गए हैं, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच कई मीडियम है, ठीक है। सपोज करिए आपका चेयर कहीं रखा हुआ है, अब चेयर जो है वो एयर में रखा हुआ है, फिर उसके बाद चेयर के इधर सपोज करिए ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन के इधर ईथर है, ईथर के इधर सपोज करिए कोई दूसरा मीडियम, फिर कोई दूसरा मीडियम, फिर कोई दूसरा मीडियम, उस मीडियम में आप खड़े हैं, और उस मीडियम में खड़े होकर आप अपने चेयर को देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में चेयर आपको सही जगह पे नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसी स्थिति में चेयर आपको जहाँ दिखेगा वो चेयर का एपरेंट पोजीशन होगा, रियल पोजीशन नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस बताइए ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो पहले आप बताइए कि पहले एक चीज़ बताइए कि रियल डिस्टेंस कितना है। इस डायग्राम को देख के बोलिए, डायग्राम को देख के बोलिए कि ऑब्जेक्ट का रियल डिस्टेंस कितना है ऑब्जर्वर से। बोलिए ऑब्जेक्ट का रियल डिस्टेंस कितना है ऑब्जर्वर से। 7 रियल डिस्टेंस 7 म्यू, डिस्टेंस 7 म्यू नहीं, डिस्टेंस 7d होगा, 7d होगा, 7d होगा, ठीक है, डिस्टेंस 7d होगा, चूँकि यहाँ से यहाँ तक d है और यहाँ से यहाँ तक 7 भी नहीं होगा, यहाँ से यहाँ d है, यहाँ से यहाँ d है, यहाँ से यहाँ d है, यहाँ से यहाँ d है,
तो डिस्टेंस d है तो 1d 2d 3d 4d, यानी जो रियल डिस्टेंस है वो 4d है। ठीक है, ऑब्जर्वर से ठीक है 4d, ठीक है, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट जो है वो 4d के रियल डिस्टेंस पर है। यहाँ पे देखिए रियल डिस्टेंस तो सबको दिखता है, जब हम डायग्राम खींचते हैं तो पेपर में रियल डिस्टेंस सबको दिखता है, तो सबको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर से 4d के रियल डिस्टेंस पे है, लेकिन वो 4d के रियल डिस्टेंस पे नहीं दिखेगा। यही तो ट्रूथ है कि चूंकि बीच में मीडियम आ गए हैं तो 4d के डिस्टेंस पे नहीं दिखेगा, बल्कि वो जिस डिस्टेंस पे दिखेगा दैट इज़ कॉल्ड अपरेंट डिस्टेंस। तो ये 4d पे है, एक्चुअल में ये 4d पे मौजूद है, तो रियल डिस्टेंस यहाँ पे 4d है। रियल डिस्टेंस यहाँ पे 4d, अगर मैं लिखूँ तो मैं लिखूँगा कि यहाँ पे रियल डिस्टेंस जो है वो 4d है। लेकिन पूछ रहा है कि बताइए कि ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे दिखेगा। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर दिखेगा। तो जितने डिस्टेंस पे दिखेगा दैट इज़ कॉल्ड अपरेंट डिस्टेंस। जितने डिस्टेंस पे दिखेगा दैट इज़ कॉल्ड अपरेंट डिस्टेंस। जितने डिस्टेंस पे दिखेगा दैट इज़ कॉल्ड अपरेंट डिस्टेंस। जितने डिस्टेंस पे दिखेगा दैट इज़ कॉल्ड अपरेंट डिस्टेंस। तो अपरेंट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया रियल डिस्टेंस को म्यू से डिवाइड कर दीजिए तो अपरेंट डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन जो रियल डिस्टेंस है उसमें से डी डिस्टेंस म्यू में है, डी डिस्टेंस 2 म्यू में है, डी डिस्टेंस म्यू में है, डी डिस्टेंस 3 म्यू में है। तो क्या करेंगे बोलिए, अपरेंट डिस्टेंस ऐसी स्थिति में कैसे निकालते हैं। तो अपरेंट डिस्टेंस निकालने के लिए हम जानते हैं क्या करना है बोलिए, रियल डिस्टेंस को म्यू से डिवाइड करना है। लेकिन जो रियल डिस्टेंस 4d है उसमें एक म्यू नहीं है, कई म्यू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक म्यू वाला d लेना पड़ेगा। और सबसे पहले यहाँ पे उस म्यू को भरना पड़ेगा जिसमें ऑब्जर्वर का आई है। तो ऑब्जर्वर का आई किस में है, 3 म्यू में। ऑब्जर्वर जो है 3 म्यू में है, तो पहले तो यहाँ 3 म्यू लिख लीजिएगा, पहले तो 3 म्यू लिख लीजिएगा। उसके बाद इनटू में अब बढ़ते जाइए। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का अपरेंट डिस्टेंस निकालना है, तो अपरेंट डिस्टेंस बराबर रियल डिस्टेंस बाय म्यू। तो पहले तो 3 म्यू लिख लिए, उसके बाद रियल डिस्टेंस कितना हुआ, d बाई म्यू, तो 3 म्यू प्लस फिर बोलिए d बाई म्यू प्लस बोलिए d बाई 2 म्यू प्लस फिर बोलिए d बाई म्यू। इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना होगा, 3 म्यू, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 म्यू, 2 बार में जाएगा तो 2d प्लस 6 बार में 6d प्लस 3 बार में जाएगा 3d प्लस 6 बार में जाएगा 6d, तो 6 6 12 2 14 3 17d। तो ये हो जाएगा दिस इज़ अपरेंट डिस्टेंस बराबर 3 म्यू इंटू 2 6 8 3 11 6 17 17d डिवाइडेड बाई 6 म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, 3 से 6 2 बार, 2 8 16 8.5d। यानी कि इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट 8.5d पर दिखेगा। तो 8.5d पर दिखेगा तो यहाँ तक 4d है। अब 4d के बाद और 4.5d चले जाइएगा तो उतना पे वो दिखेगा उसको। ठीक है, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बना सकते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और एक अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, बनाइए तो अगला क्वेश्चन। आपको ये समझना है कि रियल डिस्टेंस क्या है और अपरेंट डिस्टेंस क्या है। रियल डिस्टेंस वो है जो आपको दिख रहा है, जो है वो रियल डिस्टेंस है, जो सच में है वो रियल है। लेकिन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच जब कई मीडियम प्रेजेंट हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में मुझे रियल डिस्टेंस नहीं दिखेगा ही नहीं रियल डिस्टेंस। ठीक है, आपको जहाँ पे मतलब फिश है वहाँ पे फिश दिखेगी ही नहीं, इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट अपने रियल पोजीशन पे दिखेगा ही नहीं। कुछ ऑप्शन है कि ऐसे एक लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है, एक लाइन, यहाँ दूसरा लाइन, यहाँ पे तीसरा लाइन, यहाँ पे चौथा लाइन। डेप्थ बोले तो सरफेस से मापेंगे और डिस्टेंस आप जानते हैं 2 पॉइंट के बीच होता है। यहाँ पे एक आदमी है, सपोज करिए ए है, मान लीजिए यहाँ पे ए खड़ा है और यहाँ पे उसका एक दोस्त खड़ा है, इस तरफ उसका एक दोस्त खड़ा है बी। ए यहाँ पे खड़ा है, उसका दोस्त बी वहाँ पे खड़ा है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ5 है। ये जो है यहाँ से d डिस्टेंस पर है, ये भी डिस्टेंस d है, ये भी डिस्टेंस d है,
ये भी डिस्टेंस d है और ये भी डिस्टेंस d है। फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ b, फाइंड डिस्टेंस ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b। चलिए देखिए, डिस्टेंस ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a का मतलब क्या हुआ, b का डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू a मतलब a देख रहा है, b का डिस्टेंस और a देख रहा है। ठीक है, सॉल्व करके आंसर बताइए। b का डिस्टेंस a देख रहा है, कितना बता रहे हैं, फिर से बताइए, फिर से बताइए। डिस्टेंस ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a 5d, संगिनी कुमारी 5d, डिस्टेंस ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, डिस्टेंस ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। तो ये जो 5d आप बता रही हैं, 1d 2d 3d 4d 5d, ये रियल डिस्टेंस है, ये रियल डिस्टेंस है। लेकिन आपसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ b, रियल नहीं पूछा है, डिस्टेंस ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। और जब हम किसी के रेस्पेक्ट में बताते हैं तो वो रियल नहीं होता है ना। मान लीजिए कि b का डिस्टेंस बताना है और विथ रेस्पेक्ट टू a बताना है, इसका मतलब क्या हुआ कि b कितने डिस्टेंस पर है a के रेस्पेक्ट में, मतलब a को b कहाँ दिखेगा, मतलब ये हुआ कि a के रेस्पेक्ट में का मतलब क्या हुआ कि a देखेगा, जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो ऑब्जर्वर होता है, तो a देखेगा और b को देखेगा, a देखेगा और b को देखेगा, तो a को b कहाँ दिखाई देगा, रियल डिस्टेंस तो 5d है बट 5d पे नहीं दिखेगा उसको। चलिए आंसर आ गया 15d, तनु शाही का आंसर आ गया 15d। और एक दो आंसर मुझे चाहिए, एक दो आंसर मुझे और चाहिए। 15d, सलोनी बता रही हैं u म्यू 1 d बाई म्यू 1 d बाई म्यू 2, ठीक है। लकी राज बता रहे हैं 15d। चलिए अब आंसर मिला लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, डिस्टेंस ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। डिस्टेंस को अगर हम s लिखें, s माने डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a मतलब क्या हुआ, b को देखा जा रहा है, डिस्टेंस ऑफ b मतलब b को देखा जा रहा है। थोड़ा मैकेनिक्स में आ जाइए, काइनेमेटिक्स में। डिस्टेंस ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, b को देखा जा रहा है और a देख रहा है, ऑब्जर्वर a है और b को देख रहा है, तो ठीक है। b को a देखेगा तो जो डिस्टेंस देखेगा वो एपरेंट होगा, रियल डिस्टेंस तो देख नहीं पाएगा, एपरेंट देख पाएगा। तो एपरेंट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रियल डिस्टेंस बाई म्यू। लेकिन पहले हम लोग ऑब्जर्वर को देख लेते हैं किस मीडियम में, तो ऑब्जर्वर किस में है, म्यू 1 में। तो पहले यहाँ पे म्यू 1 लिख लीजिए, इनटू म्यू 1 लिखने के बाद अब क्या करना है बोलिए, रियल एपरेंट डिस्टेंस कितना होता है, रियल डिस्टेंस बाय म्यू। तो रियल डिस्टेंस का कई टुकड़ा कर लीजिए, तो एक रियल डिस्टेंस हुआ d, तो d बाई म्यू 1 प्लस अगला रियल डिस्टेंस d, तो d बाई म्यू 2 प्लस अगला रियल डिस्टेंस d, तो एपरेंट डिस्टेंस d बाई म्यू 3। चूँकि एपरेंट डिस्टेंस होता है रियल डिस्टेंस बाई म्यू प्लस, फिर इसको लीजिए तो ये हो गया d बाई म्यू 4 प्लस, फिर इसको लीजिए तो ये हो गया d बाई म्यू 5। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक सलोनी का आंसर सही था, नहीं ऐसा ही दिख रहा था, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आप दो बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, क्या मतलब हुआ है ना, डिस्टेंस ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b मतलब किसका डिस्टेंस बताना है, a का, किसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में। तो अब ऑब्जर्वर b हो गया, अब b देखेगा। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो डिस्टेंस ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b मतलब डिस्टेंस किसका बताना है, a का बताना है और b के रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर b हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देख कौन रहा है, एक ऑब्जर्वर होना चाहिए जो देखेगा, और ऑब्जर्वर रियल डिस्टेंस कभी नहीं देख पाएगा, ऑब्जर्वर को भ्रम होगा, वो एपरेंट डिस्टेंस देखेगा। और एपरेंट डिस्टेंस के लिए मैंने एक फार्मूला रट लिया है कि रियल डिस्टेंस बाय म्यू, लेकिन रियल डिस्टेंस में अगर कई म्यू प्रेजेंट हों तो मैं उस रियल डिस्टेंस को कई टुकड़ों में तोड़ देता हूँ, एक एक म्यू को लेके, और एक रियल डिस्टेंस को उसके म्यू से मैं डिवाइड करता हूँ, फिर दूसरे रियल डिस्टेंस को उसके म्यू से, फिर तीसरे रियल डिस्टेंस को उसके म्यू से, सबको मैं जोड़ते चला जाता हूँ, और उसके बाद लास्ट में, ठीक है,
सलोनी का आंसर है μ5। कौन देख रहा है? बी देख रहा है, तो बी कहाँ पे है? μ5 में। ठीक है, ठीक है, सही आंसर है, सही आंसर है। आंसर मिला लीजिए, आंसर एक बार मिला लीजिए। अब कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब ए के डिस्टेंस को बी के द्वारा देखा जा रहा है। तो बी मेरा ऑब्जर्वर हो गया। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? ऑब्जर्वर किस मीडियम में है? तो μ5 में। तो इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, लिखने के बाद मैंने आपको क्या बताया कि एपरेंट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? रियल डिस्टेंस बाय म्यू। तो रियल डिस्टेंस है 5d, लेकिन म्यू कई है, तो एक एक को लेते जाइए। तो क्या हुआ? dy, यहाँ यहीं से मान लीजिए शुरू करते हैं। तो dy μ5 प्लस बोलिए dy μ4 प्लस बोलिए dy μ3 प्लस बोलिए dy μ2 प्लस बोलिए dy μ1। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि डिस्टेंस ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ए और डिस्टेंस ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, क्या ये दोनों बराबर है कि डिफरेंट है? बोलिए, डिस्टेंस ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b और डिस्टेंस ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a दोनों सेम है कि डिफरेंट है? दोनों सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। आमिर यूसुफ जई बोल रहे हैं डिफरेंट है दोनों। सही आंसर है, दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, बहुत सही जवाब आया है, दोनों डिफरेंट हैं। डिस्टेंस ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और डिस्टेंस ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए दोनों डिफरेंट है। और डिफरेंट कहाँ पे है? तो ब्रैकेट में डिफरेंट नहीं है, ब्रैकेट में जो यहाँ है वो यहाँ है। डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे μ1 है और यहाँ पे μ5 है। चूंकि यहाँ ऑब्जर्वर μ1 से देख रहा था और वहाँ ऑब्जर्वर μ5 से देख रहा था, तो यहाँ से मुझे पता चला कि डिस्टेंस ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b इज़ नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। मतलब इसको अगर ये 60 मीटर पे दिखेगा तो उसको ये 60 मीटर पे नहीं दिखेगा, किसी और डिस्टेंस पे दिखेगा। इसको ये किसी और डिस्टेंस पे दिखेगा, इसको ये किसी और डिस्टेंस पे दिखेगा, और दोनों के बीच का रियल डिस्टेंस कुछ और होगा। दोनों के बीच का रियल डिस्टेंस कुछ और होगा, रियल डिस्टेंस कुछ और होगा। इसको कुछ और दिखेगा, उसको कुछ और दिखेगा। ठीक है, इसको कुछ और दिखेगा, इसका सच कुछ और होगा, इसको कुछ और दिखेगा, लेकिन दोनों के बीच जो रियल डिस्टेंस होगा वो 5D होगा। यही इस दुनिया का यथार्थ है, यही इस दुनिया की सच्चाई है। ठीक है, यही इस दुनिया का ट्रूथ है। मतलब लाइट मुझे बता रहा है कि जो है वो दिख नहीं रहा, जो है वो दिख नहीं रहा, जो दिख रहा है वो है नहीं। जो है 5D वो दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो है नहीं, और सबको अपने अपने हिसाब से दिख रहा है। उसको कुछ और दिख रहा है, इसको कुछ और दिख रहा है। ये तो दुनिया है, उसको कुछ और दिख रहा है, इसको कुछ और दिख रहा है। सच्चाई कुछ और है, ट्रूथ इज समथिंग अदर। किसी को कुछ दिखा, किसी को कुछ दिखा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि अब इस कॉन्सेप्ट को अब आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप समझ चुके हैं। बट फिर भी मैंने आपको कहा था कि कल के क्लास के पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे, तो एक फार्मूला हम यूज़ करते थे HI/HO बराबर μR/μI। ठीक है, कल के क्लास में मैंने ये टेक्निक आपको सिखाया था। तो किसी ने कहा था कि कन्फ्यूज़न बढ़ गया है। कन्फ्यूज़न इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कल तक हम लोग परसों किसी और फार्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक चेंज कर लिया। हालांकि इस टेक्निक से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहा है, इस टेक्निक से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहा है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम 2 क्वेश्चन वापस परसों के क्लास का ले रहे हैं, जिसको हमने किसी और मेथड से सॉल्व किया था। क्वेश्चन था कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश, यही क्वेश्चन था ना। कैलकुलेट दी, अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश, बर्ड एंड फिश एज सीन बाय बर्ड, बर्ड एंड फिश एज सीन बाय बर्ड। यहाँ पे एक इंटरफेस है, ऊपर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, नीचे एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। यहाँ पे एक बर्ड है जो इंटरफेस से 24 मीटर के डिस्टेंस पर है, और इंटरफेस से 16 मीटर के डिस्टेंस पर एक फ़िश है। यहाँ पे एक फ़िश है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश। तो एक चीज़ पहले बताइए कि बर्ड और फिश के बीच एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, रियल डिस्टेंस। बर्ड और फिश के बीच रियल डिस्टेंस आप मुझे बताइए, बर्ड और फिश के बीच रियल डिस्टेंस बताइए कितना है।
बर्ड और फिश के बीच जो रियल डिस्टेंस है वो सलोनी 68, रियल डिस्टेंस हम आपसे पूछ रहे हैं, रियल पूछ रहे हैं गुड्डू 40, रियल डिस्टेंस 40 ही है। ठीक है, हम क्वेश्चन का आंसर नहीं आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं रियल डिस्टेंस कितना है, तो रियल डिस्टेंस 40। रियल माने जो सच में, रियल का मतलब क्या होता है, जो सच्चाई है वो रियल है, जो दिख रहा है वो अपरेंट है, जो सच्चाई है वो रियल है, जो दिख रहा है वो अपरेंट है। तो रियल डिस्टेंस मैंने आपसे पूछा है, तो रियल डिस्टेंस 40 है। गुड, 24 + 16 = 40, ये 40 है। लेकिन इस संसार की सच्चाई क्या है कि सच किसी को नज़र नहीं आता है। सच तो 40 है, लेकिन मछली को ये 40 नज़र नहीं आएगा, मछली को कुछ और नज़र आएगा। चिड़िया को भी ये 40 नज़र नहीं आएगा, चिड़िया को कुछ और नज़र आएगा। जैसे अभी आपने क्वेश्चन देखा था कि ए को बी किसी और डिस्टेंस पे दिखा था, बी को ए किसी और डिस्टेंस पे दिखा था। सच तो है 40 मीटर का है, लेकिन इस बर्ड को फिश 40 पे नहीं दिखेगी और फिश को बर्ड 40 पे नहीं दिखेगी। तो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, ये पूछ रहा है। डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश एज सीन बाय बर्ड, मतलब डिस्टेंस ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। तो देखिए फिश को देखना है, बर्ड यहाँ से फिश को देख रही है, तो इन दोनों के बीच का रियल डिस्टेंस है 40 मीटर, अपरेंट डिस्टेंस बताएंगे। ये इसको देख रही है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ऑब्जर्वर है उसका आई किस मीडियम में है, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे बर्ड है, आई 1 में है तो यहाँ 1 लिख लीजिए, इनटू अपरेंट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रियल डिस्टेंस बाय म्यू। तो रियल डिस्टेंस कितना, 24, रियल डिस्टेंस 24, तो रियल डिस्टेंस 24 बाय म्यू 1 प्लस रियल डिस्टेंस 16 बाई म्यू 4/3, ये हो गया, दिस इज 24 + 16 × 3/4, ये कट गया, 24 + 12 36 मीटर इसका आंसर हो गया। अच्छा, अगर हम निकालते हैं कि डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश, ये कितना होता है, डिस्टेंस ऑफ बर्ड को देखना है, फिश देख रही है, बर्ड को देखना है, फिश देख रही है, डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश। तो क्या करते हैं बोलिए, इसका आई किस में है, 4/3 में, तो पहले यहाँ पे 4/3 लिख लेते, इनटू रियल डिस्टेंस बाय म्यू। तो रियल डिस्टेंस कितना होता है, ये रियल डिस्टेंस 16/4/3, 16/4/3 प्लस फिर 24/1, 24/1, ये होता है 4/3, 16 × 3/4 प्लस 24, 4 से 16 कट गया 4 बार, ये कितना हुआ, दिस इज 4/3 इंटू, ये कितना हुआ 24 + 12 36, 3 से 36 कट गया 12 बार, 12 × 4 48, 48 मीटर। यानी कि मछली जो है वो चिड़िया को 48 मीटर पे देखेगी, चिड़िया मछली को 36 मीटर नीचे देखेगी, और दोनों के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो 40 होगा। तो सच्चाई क्या है, सच्चाई है 40, ट्रुथ 40 का है, दोनों के बीच का जो रियल डिस्टेंस है वो 40 है, लेकिन रियल किसी को नहीं दिख रहा है, न रियल बर्ड को दिख रहा है, न रियल फिश को दिख रहा है। ये हुआ डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश 48, और ये हुआ डिस्टेंस ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड 36। बोले क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया? इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। बर्ड और फिश के बीच रियल डिस्टेंस 40 है, पूछ रहा है कि अपरेंट डिस्टेंस बताइए, फिश को बर्ड कहाँ पे दिखेगी, बर्ड को फिश कहाँ पे दिखेगी, मतलब आपसे अपरेंट डिस्टेंस पूछेगा, रियल डिस्टेंस आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। पहले हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, अगर पहले हमको बताना होता था कि फ़िश को बर्ड कहाँ पे दिखाई देगी, तो हम क्या बोलते थे कि फ़िश को तो बर्ड नहीं दिखाई पड़ेगी, बल्कि बर्ड से जो लाइट चलेगा वो इंटरफेस पे गिरेगा, इंटरफेस पे गिरने के बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो इंटरफेस इस बर्ड का इमेज कहीं पे बनाएगा, और इंटरफेस जहाँ पे बर्ड का इमेज बनाएगा तो इंटरफेस का जो इमेज होगा वो इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाते थे, मतलब उस क्वेश्चन में आप समझिए आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही, और लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, आवाज़ आ रही है, चलिए आमिर यूसुफ जरी आ रही है, क्लियर है, तनुशाही, लकी राज एक बार रिपीट कर दें, ठीक है, ठीक है, रिपीट कर देते हैं।
आवाज़ आ रही है, ठीक है, आवाज़ आ रही है। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। चूँकि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था परसों के क्लास में वो एकदम शुद्ध फिजिक्स था, वो प्योर फिजिक्स था। वहाँ पे हम हर बात को बोलते थे कि सच में क्या हो रहा है, वहाँ हम बोलते थे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है। आपको अगर परसों का क्लास याद हो तो आपको याद होगा कि मेरा सवाल था कि फ़िश को बर्ड कहाँ दिखेगी, तो फिश को 2-3 हज़ार शाम तक दे देंगे। तो देखिए तो हम लोग परसों के क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो एकदम एक सत्यवादी व्यक्ति की तरह सॉल्व करते थे, नहीं एक था ना ओबीडियंट स्टूडेंट, उसकी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, आज्ञाकारी छात्र की तरह, ठीक है। जैसे फिजिक्स बोलेगा मैं वैसे ही करूँगा, मैं किसी दूसरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। और वहाँ पे हम करते क्या थे, हम ये वहाँ पे ये तर्क देते थे कि ये फ़िश है, बर्ड को देखना है तो बर्ड से लाइट चलेगा, इंटरफेस पे गिरेगा, जब इंटरफेस पे गिरेगा तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, इंटरफेस उसका इमेज बनाएगा। तो निकालते थे इंटरफेस इमेज कहाँ बनाएगा, उसके लिए मेरे पास एक फार्मूला था इंटरफेस के इमेज बनाने के लिए। क्या फार्मूला था? फार्मूला था कि HI/HO इज़ इक्वल टू μr/μi। वहाँ से हम फाइंड कर लेते थे इमेज कहाँ बनेगा। जब ये फाइंड कर लेते थे कि इमेज कहाँ बनेगा, तब क्या बोलते थे कि इंटरफेस का जो इमेज होगा वो फिश का ऑब्जेक्ट होगा, फिर ये सॉल्व करते थे। सोचिए कितने आज्ञाकारी छात्र की तरह हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते थे। लेकिन अब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका चेंज कर दिया, अब क्वेश्चन को हम जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। अब जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने याद कर लिया है कि एपरेंट डिस्टेंस जो होता है वो रियल डिस्टेंस बाय म्यू होता है। बट एक चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि ऑब्जर्वर किस मीडियम में है, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले लिख लेना है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले लिख लेना है। तो फिश और बर्ड के बीच जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। सवाल है डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश और डिस्टेंस ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। तो पहले क्या लिखे, डिस्टेंस ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। अब ज़रूर पहचान लीजिए कि डिस्टेंस किसका बताना है, फिश का, तो फिश हो गया ऑब्जेक्ट, और किसके रेस्पेक्ट में, बर्ड के रेस्पेक्ट में, तो बर्ड हो गया ऑब्जर्वर। आज ऑब्जर्वर जहाँ है उसका पहले म्यू लिख लीजिए। तो ऑब्जर्वर बर्ड है वो 1 में है, तो पहले यहाँ 1 लिख लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट डालिए। और एपरेंट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रियल डिस्टेंस बाय म्यू। तो रियल डिस्टेंस 24/1 प्लस रियल डिस्टेंस 16/4/3, सॉल्व करके 36 आ गया। अगर क्वेश्चन में पूछा, जो यहाँ पे नहीं पूछा है, अगर क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश, डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश, तो डिस्टेंस किसका बताना है, बर्ड का, और कौन बता रहा है, फिश बता रहा है। तो बर्ड मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, फिश मेरा ऑब्जर्वर हो गया, बर्ड ऑब्जेक्ट हो गया, फिश ऑब्जर्वर हो गया। तो सबसे पहले म्यू लिखना है ऑब्जर्वर का, तो फिश का, तो फिश का म्यू कितना है 4/3, तो 4/3 लिख लीजिए, इनटू, जब भी ये विथ रेस्पेक्ट टू होगा तो रियल नहीं होगा, एपरेंट होगा। और एपरेंट कैसे निकलता है, रियल बाय म्यू। तो अब रियल पे आइए, रियल 16/म्यू 4/3 प्लस रियल 24/म्यू 1, सॉल्व कर लिए, दिस इज 48। बोलिए समझ में आया, नहीं आया, समझ में आ गया? समझ में आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया है। और यह जो मेथड है पहले मेथड से आसान है, ये जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया ये पहले मेथड से आसान है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताता है। इसमें बस इतना ही दिमाग में रखना रहता है कि अपेरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड कर देना, बस इतना ही तो दिमाग में रखना है कि अपेरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ बाई म्यू। लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक सवाल बना के दिखाइएगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व करके आंसर बताइए।
इसी तरीके से बताइएगा, क्योंकि इस तरीके में आंसर एकदम चुटकी में आता है। कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा तो एकदम क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर में टिक लगाइएगा। इस मेथड से क्वेश्चन का आंसर चुटकी में आएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर लिखेंगे। और पहले वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा। पहले HI/HO μR/μI लगाएंगे, फिर फाइंड करेंगे इंटरफेस इमेज कहाँ बनाएगा, फिर इंटरफेस जहाँ पे इमेज बनाएगा वहाँ पे वो देखेगा। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये प्रोसेस बहुत जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका है। तो सवाल मेरा इस प्रकार है, जल्दी से सॉल्व करिए। सवाल है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था इसलिए वापस लिख रहे हैं कि आपको इस मेथड का इम्पोर्टेंस समझ में आए कि ये मेथड मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं लिखा है, बल्कि आपको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक मैंने आपको बताया। यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे बर्ड है और ये डिस्टेंस 48 मीटर है। बर्ड जो है इंटरफेस से 48 मीटर के डिस्टेंस पर म्यू बराबर 1 में है और यहाँ से 20 मीटर के डिस्टेंस पर, यहाँ से 20 मीटर के डिस्टेंस पर एक फ़िश है, एक फ़िश है जो 20 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, और सवाल मैंने जो लिखा था वही लिख रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन को कुछ नहीं चेंज किया है। क्वेश्चन मैंने उस क्लास में यही लिखा था कि मछली को चिड़िया कहाँ दिखाई देगी, मछली को चिड़िया कहाँ दिखाई देगी। सवाल मैंने यही लिखा था, मछली को चिड़िया कहाँ दिखाई देगी। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखने वाला कौन है, मछली को चिड़िया कहाँ दिखाई देगी, यानी मछली देख रही है और चिड़िया को देख रही है। मछली ऑब्जर्वर है, चिड़िया को देख रही है। एक बार थोड़ा सा हम आपको मतलब बोल देते हैं कि मछली और चिड़िया के बीच जो रियल डिस्टेंस है वो 68 है, रियल डिस्टेंस 68 है, लेकिन न तो मछली को चिड़िया 68 पर दिखाई देगी, न चिड़िया को मछली 68 पे दिखाई देगी। तो आपको बताना है कि मछली को चिड़िया कहाँ पे दिखाई देगी। 63 बता रहा है, ठीक है, चलिए सॉल्व करके बताइए। 63 बता रहे हैं, सॉल्व कीजिए। ऑब्जर्वर कौन हो गया, मछली, ऑब्जेक्ट कौन हो गया, चिड़िया। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश। मछली को चिड़िया कहाँ दिखाई देगी, चिड़िया देखना है, तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश 84। मनीष कुमार 84, शायद 84 ही आंसर सही है, क्योंकि मुझे याद है परसों के क्लास में 84 आंसर आया था, बट आई एम नॉट कन्फर्म कि इसी क्वेश्चन का आंसर 84 था, बट 84 था एक आंसर, नहीं 84 एक आंसर था, 84 ही होगा। लकी राज बोल रहे हैं 84 ही होगा, मिला लेते हैं, क्योंकि ऐसा आंसर आया था मुझे भी याद है कि परसों के क्लास में 84 जैसा कोई आंसर आया था। इसका आया था, किसका आया था, लेकिन 84 आंसर था। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। देखिए सवाल में क्या पूछा कि सबसे पहले तो फिश और बर्ड के बीच एक्चुअल डिस्टेंस 68 है, लेकिन सवाल पूछा मछली को चिड़िया कहाँ दिखाई देगी। मछली देख रही है, चिड़िया को देख रही है, तो कहाँ दिखाई देगी, तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश। तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए, जब भी विथ रेस्पेक्ट टू बोले, जब भी बोले एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का, तो सबसे पहले यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जर्वर हो गया। तो ऑब्जर्वर का पहले यहाँ म्यू लिख लीजिए। तो फिश किस मीडियम में है, 4/3 में, तो 4/3 लिख लीजिए। उसके बाद क्या करिए, 4/3 लिखने के बाद अपरेंट डिस्टेंस निकालना हो तो रियल डिस्टेंस बाय म्यू, तो रियल डिस्टेंस 20, तो 20 बाई म्यू 4/3 प्लस रियल डिस्टेंस 48/μ 1, ये कितना हो गया 4/3, ये 60/4 हो जाएगा। तो 60/4 कितना होगा, 15 हो जाएगा ना। 60/4 15 प्लस 48, तो ये हो गया 4/3 और 48 और 5 हो गया 53, 63 हो गया, और ये 21 और 84 मीटर, 84 ही आंसर आएगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश। अच्छा, अब तो आप इतने एक्सपर्ट हो गए कि अब अगर हम पूछें कि डिस्टेंस ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड बताइए, अब बताइए। तो डिस्टेंस ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, फिश को देखना है, बर्ड देख रही है, डिस्टेंस अभी डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड 63, मनीष कुमार सलोनी 63। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए। डिस्टेंस ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, अब फिश को बर्ड देख रही है, फिश को बर्ड देख रही है, तो फिश को देख रही है, बर्ड देख रही है, तो ये अपरेंट डिस्टेंस है, ऑब्जर्वर बर्ड है, तो बर्ड किस में है, 1 में, तो 1 लिख लीजिए। इनटू ये जब भी विथ रेस्पेक्ट टू होता है तो अपरेंट ही होता है, तो अपरेंट बराबर रियल बाई म्यू, तो रियल हो गया 48/μ हो गया 1, रियल हो गया 20/4/3, तो ये 48 प्लस 15, दिस इज 63। ठीक है, 63, यानी
चिड़िया को मछली 63 पे दिखाई देगी, मछली को चिड़िया 84 पे दिखाई देगी, और दोनों के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो 68 मीटर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा रट लीजिएगा, तरीका रट लीजिएगा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नीट जेईई का पेपर में क्वेश्चन अगर होगा तो तुरंत एक मिनट से भी कम समय में कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए, ये तो बात आपको समझ में आ गई, और साथ में नॉर्मल शिफ्ट भी हम जान गए कि नॉर्मल शिफ्ट कितना होता है। तो नॉर्मल शिफ्ट बराबर ये होता है रियल डिस्टेंस माइनस एपरेंट डिस्टेंस। इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं, नॉर्मल शिफ्ट ड्यू टू ए ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ थिकनेस टी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और एक टॉपिक सीखिए, नॉर्मल शिफ्ट। उसके बाद एक टॉपिक और होता है लैटरल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक होता है लैटरल शिफ्ट, उसके बाद आएगा क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और वो टॉपिक क्रिटिकल एंगल और TIR वो भी आपके नीट जेईई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और उसके बाद आ जाएगा कर्व्ड सरफेस, और जैसे ही कर्व्ड सरफेस पहुंचा समझिए कि लाइट का अंत होने वाला है। कर्व्ड सरफेस का मतलब लाइट का अंत होने वाला है। मतलब यहाँ तक, जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे ABCD होता है ना, तो ABCD बहुत समय लेता है। जब हम बेसिक चीज़ें, जब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सीखते हैं, ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस नीट और जेईई के अंदर पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप सेंटेंस और वर्ड पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे मतलब आसान हो जाता है। तो कर्व्ड सरफेस से आपको थ्योरेटिकल टाइप का आसान चीज़ लगेगा। ठीक है, और वहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये होगा कि कर्व्ड सरफेस के बाद आपको क्लास कम लगेगा, लेकिन बोर्ड के लिए क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो जेईई के लिए, नीट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो मतलब वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में घुमा सकता है। यहाँ पे आपको वो दिमाग आपको इधर से उधर ले जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, अगला जो टॉपिक हम लिख रहे हैं क्लास के बाद, उसका भी आपको नोट्स भेज देते हैं, तुरंत भेज देते हैं क्लास के बाद। नॉर्मल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ थिकनेस T। नॉर्मल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय a transparent slab of thickness T। Normal shift produced by a transparent slab of thickness T। thickness T के ट्रांसपेरेंट स्लैब के द्वारा कितना नॉर्मल शिफ्ट प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ थिकनेस T। आइए समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक ऐसे स्लैब है, मान लीजिए ग्लास स्लैब है, मान लीजिए कि ये ग्लास का स्लैब है, ग्लास का एक स्लैब है। ठीक है, स्लैब आप समझ रहे हैं। ग्लास स्लैब का मीनिंग क्या हुआ? ग्लास स्लैब का मीनिंग हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये बुक जो है, इमेजिन करिए कि ये ग्लास की बनी होती, तो इसी को हम ग्लास स्लैब बोलते। ये ग्लास स्लैब है, इसके ऊपर मान लीजिए एयर है, नीचे भी क्या है? एयर है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इसका जो थिकनेस है वो T है। इधर भी सपोज करिए एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और इधर भी सपोज करिए एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब को एयर में रखा हुआ है, इस तरफ भी मीडियम एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, उस तरफ भी मीडियम एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। और सपोज करिए कि स्लैब के सामने यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, और मान लीजिए कि ऑब्जर्वर इधर है। स्लैब के एक तरफ ऑब्जेक्ट है, स्लैब के दूसरी तरफ ऑब्जर्वर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्लैब के एक तरफ ऑब्जेक्ट है, स्लैब के दूसरी तरफ ऑब्जर्वर देख रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ से आप रे लेके जाइए, अगर हम रे डायग्राम खींचें, रे लेके जाइए, तो क्या होगा? एक रे तो ऐसे भेजेंगे जो स्लैब के नॉर्मल आएगी और उसी डायरेक्शन में निकल जाएगी,
और एक रे मान लीजिए कि हम यहाँ से ऐसे तिरछा भेज रहे हैं, तो तिरछा भेज रहे हैं तो यहाँ पे एक नॉर्मल डालेंगे और रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम से, म्यू बराबर 1 से मान लीजिए ग्लास में जा रही है, रेयरर टू डेंसर, तो सीधे नहीं जाएगी, सीधे नहीं जाएगी बल्कि नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर एक नॉर्मल डाल दीजिएगा, नॉर्मल डाल दीजिएगा, तो अब रे कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयरर, तो नॉर्मल से सीधे नहीं जाएगी बल्कि नॉर्मल से अवे हट जाएगी। तो एक रे ऐसे जाएगी और एक रे ऐसे जाएगी। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर को क्या फील होगा, ऑब्जर्वर तो रे की हिस्ट्री से उसको कोई मतलब नहीं होता है, उसको लगेगा कि ये रे ऐसे आ रही है और इस रे को वो सीधा सीधा देखेगा तो उसको लगेगा ये रे यहाँ से आ रही है, तो इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा, इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा, तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखेगा जो एक्चुअली इस ग्लास स्लैब का इमेज होगा, उसका इमेज होगा, है ना। इसके लिए ये जाने वाली रे है और ये जाने वाली रे है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज, तो इस ग्लास स्लैब का जहाँ पे इमेज होगा वहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो इस ग्लास स्लैब ने इस ओ का इमेज आई पे बनाया, सेम लॉजिक है, इस ग्लास स्लैब ने ओ का इमेज आई पे बनाया। आप ऐसे बोल लीजिए या आप ऐसे बोलिए कि ऑब्जेक्ट सही में ओ पर था लेकिन आई पे दिखेगा, इधर से देखिएगा तो ऑब्जेक्ट होगा ओ पर लेकिन आई पे दिखेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको अब थोड़ा सा आसान लॉजिक दे रहा है, आसान लॉजिक। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस सरफेस से x के डिस्टेंस पर है और सपोज करिए कि हम यहाँ से आँख को एकदम ऐसे सटा के देख रहे हैं, यहाँ से सटा के देख रहे हैं, ग्लास स्लैब से एकदम आँख को सटा के देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम ग्लास स्लैब से आँख को सटा के देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मेरा कितने डिस्टेंस पर है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, आँख सटा के यहाँ पे देख रहे हैं, आँख इधर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बीच में एक मीडियम है, ठीक है, और यहाँ से आँख सटा के इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। तो पहले आँख से ऑब्जेक्ट का रियल डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक t है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो रियल डिस्टेंस i से कितना होगा। मान लेते हैं कि मेरी आँख जो है वो ग्लास स्लैब में एकदम चिपकी हुई है, सटी हुई है, एकदम आँख को सटा के हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो रियल डिस्टेंस कितना है बोलिए, ऑब्जेक्ट का जो रियल डिस्टेंस है, इस i को जो रियल डिस्टेंस दिखेगा, वो रियल डिस्टेंस जो है वो दिखेगा नहीं, रियल डिस्टेंस t प्लस x है या x प्लस t है, लेकिन इसको ये अपरेंट डिस्टेंस कितना दिखेगा, यानी अगर हम बोलें कि अपरेंट डिस्टेंस कितना होगा, अपरेंट डिस्टेंस कितना होगा, या हम बोलें कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू आई कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू आई कितना होगा। तो कैसे निकालते हैं, तो जब भी आई और ऑब्जेक्ट के बीच कुछ मीडियम वगैरह पड़ जाता है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू आई निकालना हो तो पहले आई किस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लीजिए। तो आई जो है वो एयर में है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लीजिए, और अपरेंट डेप्थ कितना होता है, तो रियल डेप्थ बाई म्यू, अपरेंट डिस्टेंस बराबर रियल डिस्टेंस बाई म्यू। तो जो रियल डिस्टेंस है उसका दो टुकड़ा कर लीजिए, एक ये और एक ये, तो रियल डिस्टेंस हो गया t, तो रियल डिस्टेंस t बाई म्यू प्लस रियल डिस्टेंस x बाई म्यू के जगह पे 1, ये हो जाएगा दिस इज t बाई म्यू प्लस x बाई 1। यहाँ पे एलसीएम हो गया म्यू, तो म्यू एलसीएम हो गया तो t प्लस म्यू x, ये हो गया क्या, कौन सा डिस्टेंस, ये हो गया अपरेंट डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक रियल डिस्टेंस। तो रियल डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए कि हम आई को यहाँ पे ग्लास स्लैब में एकदम सटा के देख रहे हैं, एकदम सटा के ग्लास स्लैब में देख रहे हैं, तो इसका रियल डिस्टेंस है t प्लस x, लेकिन यहाँ से इसका अपरेंट डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर वो मुझे दिखाई देगा, तो अपरेंट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू आई, तो आई 1 में है तो 1 इंटू यहाँ से यहाँ रियल डिस्टेंस t में म्यू है तो t बाई म्यू प्लस x बाई 1, इतना हो गया। तो नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा देखिए, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिख के यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिख के यहाँ पे दिखेगा, नॉर्मल शिफ्ट इसी को बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। रियल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक यहाँ दिखेगा तो अपरेंट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा बोलिए, तो नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालेंगे बोलिए, नॉर्मल शिफ्ट बराबर रियल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो रियल डिस्टेंस हो गया आई से लेकर ओ तक,
एपरेंट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हो गया, आई से लेकर आई तक, और नॉर्मल शिफ्ट ये हुआ, तो ये टोटल में से रियल डिस्टेंस में से एपरेंट डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे। तो नॉर्मल शिफ्ट बराबर रियल डिस्टेंस माइनस एपरेंट डिस्टेंस, रियल डिस्टेंस माइनस एपरेंट डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो रियल डिस्टेंस कितना है, रियल डिस्टेंस है x प्लस टी माइनस एपरेंट डिस्टेंस कितना है, तो वो है t प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाई म्यू, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, म्यू एलसीएम हो जाएगा, म्यू से x मल्टीप्लाई हुआ म्यू x प्लस म्यू से t मल्टीप्लाई हुआ म्यू टी माइनस के बाद ये आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा माइनस टी माइनस म्यू एक्स, आप इसको करिएगा आ जाएगा, म्यू एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा बोलिए, ये बचेगा म्यू टी माइनस टी कॉमन ले लीजिए, म्यू टी माइनस टी में से टी कॉमन लीजिए तो म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू, इसको हम लिख सकते हैं टी इंटू म्यू बाई म्यू, वन माइनस वन बाई म्यू। ये नॉर्मल शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए कि नॉर्मल शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। इस फॉर्मूला को हम याद कर लेते हैं एक बार जल्दी से, फिर समझिए। नॉर्मल शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला हो गया कि नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू हाउ मच, टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। ये फॉर्मूला हो गया नॉर्मल शिफ्ट को कैलकुलेट करने का। इस फॉर्मूला को याद कीजिए, नॉर्मल शिफ्ट बराबर टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। क्वेश्चन बना के दिखाएंगे कि कैसे सवालों में इसको यूज़ करना है। पहले एक बार कॉन्सेप्ट को देखिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ग्लास स्लैब को मान ली रख दिया है, एक यहाँ पे स्लैब रखा हुआ है जिसका थिकनेस टी है, इधर भी मान लीजिए एयर है और इधर भी एयर है, तो इधर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इधर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो यहाँ पे ग्लास स्लैब हो गया, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, तो x के डिस्टेंस पर है। माना कि यहाँ से x के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर इस तरफ से देखिएगा तो फिर ऑप्टिक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस ऑब्जेक्ट को आप इधर से ही देखने के लिए सोच रहे हैं तो फिर आपको ऑप्टिक्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसी मीडियम में है, देख रहे हैं इसी मीडियम से, तो आपको कोई भ्रम नहीं होगा। जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। मज़ा तब आएगा जब इस ऑब्जेक्ट को आप ग्लास स्लैब के उधर से देखिएगा। तो मान लीजिए हम इस ऑब्जेक्ट को ग्लास स्लैब के उधर से देख रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट को हम ऐसे सेंड किए, निकल गई, एक लाइट ऐसे नॉर्मल डाले, रेयरर टू डेंसर, नॉर्मल की ओर बेंड कर गई, डेंसर टू रेयरर, नॉर्मल से अवे हट गई, आई में दोनों रे एंटर कर रही है, आई के लिए इंसिडेंट रे, आई को लगेगा रे यहाँ से आ रही, रे यहाँ से आ रही है, तो आई को ऑब्जेक्ट यहाँ दिखेगा, तो आई को यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिख के यहाँ पे दिखेगा, एंड दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। और इस ग्लास स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट होगा और ये इमेज होगा। लेकिन अब से पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। अगर उस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे तो हम अपने आई को यहाँ ना रख के यहाँ अगर रखेंगे तो हमको थोड़ा सा और यहाँ से यहाँ भी मानना पड़ेगा। हमको अगर आई यहाँ रखते हैं तो फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ वाई मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, अपने आई को उसमें सटा देते हैं, ग्लास स्लैब में सटा देते हैं। तो आई को अगर यहाँ ग्लास स्लैब में सटा दिए तो आई से ऑब्जेक्ट का रियल डिस्टेंस हो गया टी प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक टी, यहाँ से यहाँ तक एक्स, तो रियल डिस्टेंस हो गया टी प्लस एक्स या एक्स प्लस टी। लेकिन इस आई के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब आई को ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा। तो अब हम निकाल रहे हैं एपरेंट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आई। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो आई किस में है, 1 में, तो 1 लिख लीजिए, इनटू, अब यहाँ से यहाँ जाइए, तो यहाँ से यहाँ जाइएगा तो पहले रियल डिस्टेंस टी मिलेगा म्यू में, तो टी बाई म्यू, प्लस फिर x मिलेगा 1 में, तो x बाई 1, तो ये हो गया t बाई म्यू प्लस x बाई 1, एलसीएम ले लिए, म्यू हो गया t प्लस म्यू x हो गया। ये हो गया एपरेंट डिस्टेंस, ये हुआ एपरेंट डिस्टेंस। तो एपरेंट डिस्टेंस यहाँ से आई से यहाँ तक रियल डिस्टेंस जान गए और यहाँ से यहाँ एपरेंट डिस्टेंस जान गए। तो नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल शिफ्ट निकलेगा रियल डिस्टेंस माइनस एपरेंट डिस्टेंस। नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक रियल डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ तक एपरेंट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक रियल डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ तक एपरेंट डिस्टेंस। तो नॉर्मल शिफ्ट बराबर रियल डिस्टेंस हो गया t प्लस एक्स माइनस एपरेंट डिस्टेंस। तो एपरेंट डिस्टेंस कितना हो गया, t प्लस म्यू एक्स बाई म्यू, ये हो गया। म्यू यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, म्यू एक्स प्लस म्यू टी माइनस म्यू एक्स कैंसिल हो गया, म्यू एक्स कैंसिल हो गया, दिस इज म्यू टी माइनस टी,
टी कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी कॉमन लिए तो म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू टी हो गया, म्यू बाई म्यू 1 माइनस 1 बाई म्यू, तो ये हो गया आपका नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट कितना हो गया, नॉर्मल शिफ्ट हो गया टी इंटू 1 माइनस कितना 1 बाई म्यू। नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, इसको याद कर लीजिए। अब इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर वो समझना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स हम आपको भेज देंगे, 2-3 बार पढ़ जाइएगा और डायरेक्ट फार्मूला रट लीजिएगा, काम हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला रट लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा।